बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार था जिसमें 4 लोग थे, जिसमें 3 बेटे और एक पिताजी थे। पिताजी का नाम हरीश था और उनके सबसे बड़े बेटे का नाम हरिया था और छोटे बेटे का नाम बबलू और सबसे छोटे बेटे का किशन था। वो लोग बहुत ही अच्छे थे और उनके पिताजी भी। एक बार उनके पिताजी ऐसा बोलते हैं कि सुनो मेरे अच्छे और प्यारे बेटो, लगता है मुझे कि मैं अब मरने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है और टेंशन भी रहता है। कभी कभी मेरे सीने में बहुत दर्द होता है, शायद मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर जाऊँ तुम लोग बहुत अच्छे से रहना और अपना अपना देखना। और हाँ, जब मैं जवान था तब मैं गाँव में रहने वाले लोगों की मदद करता था और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मदद करो उन लोग की, क्योंकि यहाँ बहुत गरीबी रहती है और हमारा सबसे बड़ा खेत है। तुम लोग उसमें अनाज उगाना और लोगों की मदद करना। मैं मर जाऊंगा तो चलो बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ खेत पे, फटाफट तुम लोग भी आ जाओ। इतना बोलकर पिताजी सीधा खेत में चल जाते हैं। पिताजी के जाते ही सबसे छोटा बेटा सीधा भाग जाता है खेलने के लिए और बबलू जाता है खेत में और हरिया भी खेत में चल जाता है। पिताजी और हरिया दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं और सबसे छोटा बेटा खेलने भाग जाता है और बबलू होता है जो वो पानी भरता रहता है खेतों में, क्योंकि उसका काम होता है। तभी पिताजी को एक दिल की बीमारी हो जाती है और वहाँ पे वो गिर जाते हैं और बहुत ही चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। तभी हरिया उन्हें उठाता है और सीधा घर पे लेके आके बेड पे सुला देता है। फिर थोड़ी ही देर में दोनों के दोनों बेटे भी आ जाते हैं, बबलू और किशन। और फिर पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब मैं मर जाऊंगा लगता है मुझे, इसलिए तुम लोगों को कुछ कहना है। तुम लोग कभी किसी की मदद करना नहीं छोड़ना। और मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता है मुझे। इतना कहते ही पिताजी चल बसते हैं, पर पिताजी ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग रोना मत, कृपा करके सीधा मेरा अंतिम संस्कार कर देना। वो लोग सीधा अंतिम संस्कार करते हैं और फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। सुनो बबलू, जैसा पिताजी ने कहा था कि हमें गांव वालों की मदद करनी है, हम वैसा ही करेंगे। हाँ भैया, हम वैसे ही करेंगे, पर हमें ज़्यादा अनाज उगाने के लिए शहर से बीज लाने पड़ेंगे, क्योंकि वही बीज सबसे ज़्यादा फल देते हैं। भैया इस किशन को भी ले लो, ये बहुत ही छोटा है, इसे भी साथ लेके चलते हैं। फिर वह तीनों भाई चल देते हैं शहर के लिए। थोड़ी देर में वह लोग शहर के रोड पे आ जाते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत शाम हो जाता है चलते चलते और सीधे वो लोग बहुत ही खतरनाक जगह पर चल जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि वो लोग एक खाई की तरफ जा रहे हैं। तभी सबसे पहले बबलू जो आगे होता है वो खाई में गिर जाता है। फिर उसका सबसे बड़ा भाई हरिया, फिर किशन, तीनों के तीनों गिर के उस खाई में मर जाते हैं। मेरे भाई मर गए, काश मैं भी इन लोगों के साथ मर जाता। चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई मर गए तो मर गए, लेकिन मुझे अपने पिताजी का सपना पूरा करना है और वो मैं करके रहूंगा। फिर हरिया का भूत सीधा उठता है और सीधा अपने बैग को उठाता है और चल देता है अपने खेत में। और फिर वह उस बीज को अपने खेत में डाल देता है और अपनी शक्ति से एक ही दिन में बहुत सारे फसल उगा देता है। जितनी भी फसलों की बोरी होती है वह उसमें एक एक सोने का सिल्ली डाल देता है, बहुत बड़े बड़े सोने डालता है उसके अंदर और सीधा हर घर के दरवाजे पे रख के आता है। इस तरह बहुत सारे लोग अमीर बनते हैं। और फिर हरिया का भूत सीधा एक जंगल में जाता है और हाथ ऊपर करता है अपने असली रूप में और उसे मुक्ति मिल